नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल इट्स ऑल बायोलॉजी पर। और देखिए अभी जो माहौल है, एनटीए ने जो बना रखा था इतने समय से और अब जो आईसीआर ने बना रखा है पहले तो, और एक बीएचयू के रिजल्ट के बाद जो अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है उसमें, क्योंकि एक तो उन्होंने एनटीए ने देखिए आंसर की ऐसी जारी की है कि उसमें हद से ज़्यादा करेक्शन है। उन्होंने ड्रॉप्ड क्वेश्चन का कोई जो सर्कुलर जारी नहीं किया कि इन ड्रॉप्ड क्वेश्चन का क्या होगा, किसको नंबर कितने मिलेंगे या फिर सभी के काटे जाएंगे वगैरह। तो सभी अपने अपने अनुसार अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो सभी के कटेंगे और या सभी को मिलेंगे, जो कि ठीक भी है। तो अपन जो आज बात करेंगे वो पहले अपन बीएचयू के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो बीएचयू का आप सभी को पता होगा कि बीएचयू के साथ साथ एडमिशन हुआ वो बीबीएयू में, जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाला साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसका भी एंट्रेंस इसी के साथ हुआ था। मतलब एक ही एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी एडमिशन इसी से मिलेंगे। तो उसका एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था कल शाम को, है ना। कल शाम को ये आर्टिकल जारी हुआ था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ उसमें क्या है। तो देखिए उसमें एक तो 2 कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, जो कि पीजी से है एक तो, और एक यूजी का स्टूडेंट है, और एक है वो बीबीएयू के जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर कामन सिंह, उनका एक छोटा सा ब्रीफ में एक इंटरव्यू दे रखा है, मोनोलॉग दे रखा है एक्चुअली। तो इसमें देखिए संजना अग्रवाल कानपुर की रहने वाली हैं, पीजी की स्टूडेंट है। वो ये बोल रहे हैं कि आई वांट टू स्टडी एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नाउ आई हैव टू चॉइस बट सबमिट फी एट लखनऊ यूनिवर्सिटी विच इज इन इट्स लास्ट फेज ऑफ पीजी एडमिशन। तो ये बोल रही हैं कि मुझे अब इतना टाइम है नहीं, इसलिए मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एडमिशन ख़त्म होने वाले हैं, और अगर मेरा जो बीबीएयू में नहीं हुआ तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूँगी। और बीबीएयू का जब आएगा, आपको ये मैं बता दूं कि बीबीएयू का तभी आएगा जब बीएचयू का आएगा, दोनों का साथ में रिजल्ट आएगा। ये एक है अर्जुन सिंह, इन्होंने बोला कि मैंने प्राइवेट कॉलेज में फ़ी जमा करा दी है, तो वो मेरा जो उनकी पॉलिसी है उस हिसाब से वो मुझे फ़ी पूरी देंगे नहीं वापस, तो फिर मेरी तो फ़ी भी बर्बाद हो गई और मेरा करियर भी बीच में रुक गया। क्योंकि देखिए बीबीएयू में या फिर किसी भी कॉलेज में जुलाई में एडमिशन हो जाते हैं, ये हमें भी पता है। कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी उनके 6 महीने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीत चुके हैं और इन्हें रिज़ल्ट निकालने में भी प्रॉब्लम आ रही है। रिज़ल्ट के बारे में भी कोई कंफर्म डेट नहीं है। तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मीडिया मैन थे वो यहाँ पर बीबीएयू के एडमिशन कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर कामन सिंह, उनके पास गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि द एडमिशन प्रोसेस इज इन इट्स लास्ट फेज एंड द रिजल्ट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन दिस वीक। मतलब इससे लास्ट फेज में है एडमिशन का, और जो एंट्रेंस टेस्ट लिया था हमने उसका रिजल्ट लास्ट फेज में है, आने ही वाला है। अब देखिए इस वीक में आ जाएगा, इन्होंने ऐसे बोला है। जो आर्टिकल मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उसमें आप लास्ट में जाओगे ना, तो लास्ट में एक पैराग्राफ दे रखा है इन प्रोफेसर कामन सिंह का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें ऐसे ही लिख रखा है उन्होंने कि इस वीक में आ जाएंगे। अब देखिए आज हो चुका है शुक्रवार, फ्राइडे हो चुका है आज, तो वीक ख़त्म होने का मतलब है जो सैटरडे बचा हुआ है और जो संडे बचा हुआ है, ये 2 बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से आज या कल या परसों या 3 दिन में इनके हिसाब से 3 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन ये भी उन्होंने केवल अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि रिजल्ट है वो एनटीए को डिक्लेयर करना है, बीबीएयू को नहीं। और देखिए हमें तो जो हाथ लगता है वो हम यही देख रहे होते हैं कि क्या कुछ ऐसा लगे हाथ में कि आपको बताया जाए और आप थोड़े रिलैक्स हों, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़े अनकॉन्शियस स्टेज में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप श्योरिटी से बैठ भी नहीं सकते, और कहीं पे दूसरी जगह एडमिशन भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी। इसलिए हमें जो हाथ लगा वो हम बता रहे हैं। एक मिनट, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है इस समय थोड़ी सी, तो सॉरी। तो और अब बात करते हैं आईसीआर की।
तो देखिए परसों मैंने एक वीडियो डाला था, 23 या 30 सेकंड का वीडियो था। उसमें हमने उनकी हेल्प डेस्क पर बात की, जो थेतर शायद 73 से नंबर स्टार्ट है उनके। तो उन्होंने पिक किया और उन्होंने एग्जैक्ट डेट ऐसे बोली, मुझे लगा भी नहीं था कि ये कुछ है ऐसा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर यही नंबर दे रखे हैं उन्होंने। उन जो भी भाई साहब ने फ़ोन उठाया था, उन्होंने ऐसे बोला जैसे कोई पान खा रहा हो और ऐसे पीक थूकते हुए ऐसे बोल रहा हो ना, वैसे इस लहजे में उन्होंने बात की। फिर मैंने दिल्ली कोऑर्डिनेटर से फिर से कल उनकी हेल्प डेस्क पर फ़ोन मिलाया। तो पहले तो उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने बोला कि भाई साहब मुझे रिजल्ट के बारे में इंक्वायरी करनी थी। तो उन्होंने बोला कि सॉरी रॉन्ग नंबर, और उसके बाद में मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। फिर मैंने यहाँ पर ICR का जो ब्रांच ऑफिस है यहाँ पर राजस्थान में, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कॉलेज वगैरह में जाते रहते हैं उनको भेजा वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है, हो सकता है आज भी आ जाए, कल भी आ जाए। हमारे पास काउंसलिंग की भी कोई डेट हमें जारी नहीं की गई है, निजी रूप से भी नहीं बताया गया है कि कब होगा ये। और देखिए देखिए ICR के थ्रू सभी कॉलेजें सभी सीट्स नहीं भरती, बाकी जो सीट्स होती हैं वो स्टेट की एग्ज़ाम होती है। जैसे राजस्थान में जेट होती है, MP PET होती है, ऐसे एग्ज़ाम होती हैं। तो एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, मुझे ये आर्टिकल अभी किसी ने सेंड किया है, इसलिए मुझे ये खबर बनाना ज़रूरी हो गया। तो वो उनके थ्रू तो एडमिशन कर चुके हैं, सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी काउंसलिंग या तो प्रोसीजर में है या फिर हो चुकी है। केवल ICR के सीट्स बचे हुए हैं, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को कि हो सकता है उसने स्टेट का भी एग्ज़ाम दिया हो और फिर ICR का भी एग्ज़ाम दिया हो। स्टेट में उसकी थोड़ी ठीक हो, ICR में और भी ज़्यादा ठीक हो। परसेंटाइल है अभी, रैंक का कोई पता भी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम में है कि क्या मेरा इससे अच्छी कॉलेज में हो जाएगा या नहीं होगा ICR के थ्रू। इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सभी को, हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हमें कुछ भी पता लगेगा, हम आपको मतलब मिनी सेकंड में, अगर हमें कंफर्म होता है, देखिए ये आर्टिकल कल रात को आया, हमने इतना टाइम लिया क्योंकि हमने 2-3 सोर्स से और भी पता किया कि ऐसा कुछ एक्चुअल में है या नहीं। प्रोफेसर कामल सिंह का बायोडाटा हमने निकाला, तो वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ के, इसलिए इतना टाइम लगा। और अब जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको टेलीग्राम पर तुरंत दे देंगे, और उसकी सत्यता की जांच करने के बाद में ही हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और जैसे ही इन सभी का, BHU का हो या फिर ICR का हो, कुछ भी हमें पता लगेगा हम आपको बता देंगे। आपको अगर इस वीडियो से कोई थोड़ी भी शांति रिलैक्स हुआ हो कि कुछ काम की जानकारी हाथ लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।